वहीं से बीच एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करते हैं। दिल्ली में 21 मई से चक्का जाम, 3 दिन हड़ताल पर रहेंगे टैक्सी ड्राइवर। तो ये देखिए, इसका असर भी नजर आने लगा है। 3 दिन हड़ताल पर रहेंगे टैक्सी ड्राइवर। 21 से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल होने वाली है। टैक्सी और ऑटो का किराया बढ़ाने की मांग हो रही है। तो दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर की यूनियन 21 से 23 मई तक यानी 3 दिन तक हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं। वे ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए टैक्सी और ऑटो के किराए में बढ़ोतरी की मांग पर अड़े हुए हैं और अपनी मांग को लेकर लगातार वो अब हड़ताल का एक योजना बना रहे हैं। दिल्ली में कमर्शियल गाड़ी ड्राइवर्स यूनियन ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों के मद्देनजर टैक्सी और ऑटो के किराए में बढ़ोतरी की मांग से लेकर 21 से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर अपनी मांगे रखी हैं कि भाई टैक्सी और ऑटो का किराया बढ़ा दिया जाए। तो देखिए, अब 3 दिन की जो हड़ताल है वो इसी का नतीजा है। लगातार बढ़ती हुई कीमतें पेट्रोल डीजल की, लेकिन अब टैक्सी, ऑटो और जो टैक्सियों का किराया है वो भी बढ़ाए जाने की मांग अब सरकार से की जा रही है। आंचल, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार इसका असर, जो हम अभी बात ही कर रहे थे कि जो टैक्सी, उबर, ओला, रैपिडो, ये जो टैक्सी सर्विसेज भी हैं इनमें भी अब बढ़ोतरी होगी और यही हो रहा है। कमर्शियल गाड़ी ड्राइवर्स यूनियन ईंधन की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर अब 3 दिन की हड़ताल पर है। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि हम कह ही रहे थे कि जिस तरीके से रेट जो है पेट्रोल डीजल के बढ़ेंगे, ऐसे में तमाम जो ऐप्स हैं जो कि कह सकते हैं कि टैक्सी बुक करने के लिए रहती है और रैपिडो बुक करने के लिए रहती है, कहीं ना कहीं देखिए उसका असर अब सीधे तौर पर आम जनमानस की ज़िंदगी पे पड़ने वाला है। और ऐसे में ड्राइवर्स ये कह रहे हैं कि हम अपनी जेब से क्यों झेलें। क्या हमें जो ऐप है जहाँ से आप लोग टैक्सी या फिर बाइक आप बुक करते हो, क्या हमें बढ़ा के पैसा दे रही है? नहीं दे रही है। इसीलिए देखिए, दिल्ली की जो यूनियंस है टैक्सीज़ की, ये अब हड़ताल पे जाने वाले हैं 21 मई तक। और इन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हड़ताल पर जाएंगे, 3 दिन हड़ताल चलेगी और चक्का जाम करने वाले हैं। इसीलिए दिल्ली के राज्यपाल, अगर हम दिल्ली की बात करें तो देखिए मुख्यमंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखा है और यहाँ के एलजी को भी देखिए इन्होंने पत्र लिखा है। यानी कि मैसेज बिल्कुल साफ है कि अब दिल्ली में स्थिति जो है वो डगमगाने वाली है। लोगों को जो कि देखिए टैक्सी बुक करके चलते हैं या फिर बाइक बुक करके चलते हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, खास करके टैक्सी वालों को, क्योंकि अभी बाइक वाले हड़ताल पर नहीं जा रहे हैं लेकिन टैक्सी वाले जरूर हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ टैक्सी वाले भी हैं, अभी आप रैपिडो वाले से बात भी कर रही थी, रैपिडो ड्राइवर से भी बात कर रही थी आंचल। 2-3 गाड़ियाँ पीली प्लेट है। हाँ बिल्कुल आंचल, लोगों की नाराजगी भी नजर आ रही है, लेकिन मुरारी का मैं रुख करना चाहती हूँ। आप बात कीजिए जल्दी से, फिर मैं अपने सहयोगी का रुख करूंगी। लोग हड़ताल पे भी जाने वाले हैं जैसे कि सूचना मिली है कि, तो आपको लग रहा है कि इससे कुछ फायदा होगा आप लोगों को? ऐसा तो कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा हम लोग टैक्सी गाड़ी चलाते हैं, गैस भराने में हम लोग को पैसा नहीं बढ़ रहा है, गैस का रेट बढ़ते जा रहा है, खाने पीने में दिक्कत हो रहा है, बाल बच्चे पढ़ाने में भी दिक्कत हो रहा है। बताइए कि हम लोग कम पैसा में कमाएंगे या कम पैसा हम लोग को पास रहेगा तो कैसे अपने बाल बच्चे को पालेंगे? इनको जानकारी दीजिए कि इनको जानकारी दीजिए कि यूनियन ने यही फैसला लिया है, आप लोगों का 3 दिन की हड़ताल के लिए ही तो फैसला लिया है। प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोगों को साथ साथ मैं अपने सहयोगी मुरारी का रुख करती हूँ। मुरारी, अभी तो दिल्ली में चक्का जाम की जो योजना है वो बनाई जा रही है। फिलहाल मुंबई में स्थिति फिर भी सामान्य है, लेकिन क्या लोगों की ये नाराजगी या टैक्सी ड्राइवर्स की ये नाराजगी संभावित तौर पर बढ़ने की उम्मीद है? बिल्कुल, जब हमने जीरो ग्राउंड पर लोगों से बातचीत की, खास करके ऑटो रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश इस समय गंभीर परिस्थिति से जूझ रही है। 2-5 रुपए की महंगाई हम झेल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अगर महंगा हुआ तो हमारे जो किराए हैं वो सरकार को बढ़ाने होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, अगर इससे
ज्यादा बढ़ते हैं तो मुंबई में भी जो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर है वो हड़ताल पर जा सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 1 से 2 रुपए की जो ये बढ़ोतरी हुई है, इससे पूरी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं कि डगमगा चुकी है। जो लेबर काम पर मिलने के लिए आते थे, काम पर जाने के लिए जाते थे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल शर्मा है। राहुल शर्मा, ये बताइए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, हाँ। कितना असर आपकी पॉकेट पर और क्या देख रहे हैं आप? मेरी पॉकेट पे कोई नहीं, कस्टमर की पॉकेट पे पड़ रहा है। हाँ, क्या मेरे को कंपनी तनख्वाह दे रही है। हाँ, तो जो महंगाई हुई है इसमें आपकी तनख्वाह बढ़ा दी गई? मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, लेकिन कंपनी इस बार बोली है तनख्वाह बढ़ाने को। हाँ, तो क्या लगता है ठीक है, पेट्रोल डीजल लोगों के के दाम अपने अपने बढ़ने के मत है और अपने अपने रिएक्शंस है। बहुत शुक्रिया मुरारी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आंचल मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी। आंचल, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें और लोगों से बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।